जहां तक हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का बैते रिजवान में ना होना है, जो तुम पूछ रहे थे, कहा यानी जो जवाब दिया उसका खुलासा ये तो उनकी अजमत है जो किसी और को मिली नहीं, यानी ये उनकी जुज़वी फजीलत है जो सहाबा में से सिर्फ उनकी है। जुज़वी फजीलतें हैं ना, जिस तरह आपकी ये भी जुज़वी फजीलत है कि एक पैगंबर की 2 शहजादियां यके बाद दीगरे आप ही के निकाह में आई हैं और किसी के निकाह में नहीं आई, ना आ सकती हैं। तो आपने फरमाया फलो काना अहदुन अअज़्ज़ा बेबत्नि मक्का मिन उस्मान लबाअसहु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई बंदा शरत के तहत नकरा है, यानी हमारी इस पूरी जमात में जो उस जगह मौजूद थे, बुखारी में 2 फिगर हैं 1400 या 1500 सहाबा जो बैत रिजवान में शरीक थे। और उस वक़्त मौजूद सहाबा में जिनमें उम्मत के सारे कायद मौजूद थे, सारी बड़ी हस्तियां, इस्लाम का खुलासा, खुलफाए राशिदीन, अशरा मुबशरा, अंसार मुहाजिरीन, बदरी सहाबा, फरमाया अगर उनमें से कोई बंदा इस मौका पर उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से ज्यादा मुनासिब होता मक्का मुकरमा भेजना इस्लाम की तर्जमानी के लिए, तो सरकार उसे भेजते। उस मौका पर रब ने पहला नंबर दिया ही इनको है, निगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। लो कान अहदुन अअज़्ज़ा, अज़्ज़ इसमें तफजील है, यानी ज्यादा रोब वाला, ज्यादा गलबे वाला, बेबत्न मक्का था, मक्का की वादी में, यानी जिसके जाने का मक्का वालों पर कोई बोझ हो, बड़ा भार हो कि उस्मान आया है। अगर कोई और होता हजरत उस्मान गनी से हट के फरमा लबाअसहु, तो फिर सरकार उसे भेजते। उस दिन हजरत उस्मान का पल्ला भारी था और वो कोई सैर सपाटे पे नहीं गए हुए, तो वो इस्लाम का बड़ा फर्ज अदा करने गए थे और उधर जाना कोई आसान बात नहीं थी। जिनके इतने मरे हुए थे बदर में, ओहद में, खंदक में, जिनकी कमर टूटी हुई थी, उनसे जाके बात करना। जो हजरत उस्मान गनी से पहले एक बंदा जो वैसे कासिद गया था, उसकी ऊंटनी की उन्होंने टांगे भी काट दी थी, उसे भी कत्ल करने का इरादा किया था। और अहाबीश जो कि मक्का के सरदारों के इत्तेहादी थे, उन्हें उस बंदे को बचाया। अब उधर जाना बड़ा दिलगुर्दे का काम था, अकेले जाके उस भड़कते माहौल में इस्लाम की तर्जमानी के लिए, ये नहीं कि वहां जाके मुंह में घूंघट डाल लेने, वहां जाके अलल्लेलान ललकार के साथ इस्लाम की तर्जमानी करनी है। उस भड़कते माहौल के खुतबे के लिए जिस दलेर खतीब को सरकार ने चुना, उसे उस्मान गनी कहा जाता है। और फिर उनके वहां जाने के बाद पीछे बैत में जो फजीलत मिली वो इससे अलहदा है। अब यहां मैं सिर्फ अभी उस हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये जो उन्होंने जवाब दिया उस राफजी को कि उनका ना होना इसलिए नहीं था कि वो कहीं घर छुप के बैठे हुए थे, सारे यहां अभी मक्का से कुछ दूर थे, वो अकेला मक्का मुकरमा में गए और भेजा अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने। और भेजा इसलिए कि कुफारे मक्का को समझाएं कि हमारा मौकिफ क्या है, हम चाहते क्या हैं और इस्लाम का मजाज क्या है, जामे खुलासा जाकर बताएं उनको। बल्कि उन्हें कहें कि दरस्ताना रोको, तुम भी कलमा पढ़ के गुलामान रसूल बन जाओ। लौ काना अहदुन अअज़्ज़ा, यह है इज्जत से कि जिसकी वैल्यू अहले मक्का के नजदीक इनसे बढ़कर किसी की होती तो सरकार उसे भेजते। अब उस मजमे में हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे।
हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया ही पहले हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को था, और हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की तजवीज दी और वो वजूह बयान की कि मैं गया तो क्या होगा। फरमाया एक तो मेरी तबीयत बड़ी सख्त है, मैं कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, दूसरा उन्हें मुझ पर गुस्सा बहुत ज्यादा है, लेकिन महबूब आपकी मर्जी है तो मैं जाता हूं। यह वाजे कर दिया कि मैं बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन मेरे नजदीक वहां इस वक्त जिस बंदे का वजन ज्यादा है हम में से, जिनकी बरादरी के लोग जिन्होंने अभी तक कलमा नहीं पढ़ा और वहां पर सरदारी के मनसब पर कायम है, हजरत उस्मान गनी का जाना मेरे नजदीक इस वक्त सबसे ज्यादा मुनासिब होगा। ये हजरत उमर की तजवीज पर सरकार ने भी पसंद फरमा लिया। उधर ऐब वाले ऐब निकाल रहे हैं कि वो गैर हाजिर हैं, इधर वो हक की अजान देने गए हैं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, अब देखो अब तो 14 सदियां गुजर गई हैं, ये अभी सहाबा जिंदा थे, तो इन हस्तियों के बारे में क्या कैसे शयातीन पैदा हो चुके थे जो लोगों के ज़हन खराब करना चाहते थे। तो आपने जिस वक्त ये बयान दिया, कहते हैं फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी तफसीलात दूसरी किताबों से बयान करूंगा, ये भी बुखारी है। फरमाया इब्ने उमर ने, तुझे क्या खबर कि क्या है राह रस्म शाहबाजी। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदिहिल युमना, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अपना दायां हाथ उठाया, दायां हाथ, और उसको फदाराबा बिहा अला यदे ही, उसे दूसरे पे मारा। दाराबा सिर्फ रखा नहीं, मारा। क्या फरमाया हाज़े ही यदो उस्मान, हाज़े ही यदो उस्मान। सहाबा तुम सब ने अपने अपने हाथ से बैत की, उस्मान ने मेरे हाथ से बैत की। अल्लाह फरमाता यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, सहाबा बैत कर रहे थे, उनके हाथों पर हाथ अल्लाह का था, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का हाथ था। तो जिस हाथ को यदुल्लाह कुरान ने कहा, उस हाथ को यदे उस्मान अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कहा। फरमा वो मैंने भेजे। अब यहां पर एक बैत हो रही है, ये तारीख लिखी जाएगी कि कौन कौन शामिल है। फरमा तुम अपने अपनी अपनी तुमने हाजिरी लगवाई, ये हाथ भी मेरा है, ये हाथ भी मेरा है, लेकिन अब ये नुमाइंदगी उस्मान गनी की कर रहा है। हाज़े ही यदो उस्मान, क्योंकि हम सबको मानते हैं, हमें किसी से कोई एलर्जी नहीं, सब की शाने बयान करते हैं तो ईमान ताजा होता है। हम बिदअतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अजमत समझते हैं कि सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिदअतुर रसूल हैं, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की जान का टुकड़ा है। जान है तो फिर क्या अजमत होगी। तो जो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का हाथ है, सरकार खुद फरमा रहे हैं हाज़े ही, अपने हाथ मुबारक। हम ये मिसाल बनती नहीं, मैं दिखा अपना रहा हूं, लेकिन मकसद यह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे करोड़ों हाथ उस हाथ का अक्स भी नहीं हो सकते। तो सरकार ने फरमाया हाज़े ही यदो उस्मान, ये लगा हुआ तो मेरे पैकर के साथ है, जिसको रब ने ये शान दी है कि यदुल्लाह है, अल्लाह का हाथ। लेकिन ये जो जिस हाथ को अल्लाह अपना हाथ कह शान के मुताबिक, मैं इस हाथ को उस्मान का हाथ कह रहा हूं। फ़क़ाल हाज़िही लि उस्मान, फरमाया ये उस्मान की तरफ से बैत हो गई है। फ़क़ाल लहू इब्न उमर, अब उससे कहा इब्न उमर ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जो शिकायत यानी अपनी गलत चीज को समझता था, इन्होंने नाम कहा है तो लिहाजा मेरा मौक़िफ़ साबित हो गया। आपने फरमाया इज़हब बिहा अल आन मा का, ये पल्ले बांध और